भैरू जी महाराज की जो पूजा अर्चना करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं पुजारी जी। तो चलती है बाबा की ये 7-24 घंटे चलती है। तो पूजा अर्चना किस प्रकार का टाइमिंग रहता है, किस तरीके से, कितने श्रद्धालु आते हैं? कम से कम 500 आदमी निकल जाते हैं शनिवार संडे को। कितने दूर दराज के? बहुत दूर दूर के आते हैं। जो कोई एक विशेष आस्था जो बाबा से जुड़ी हुई है, कोई भी मनोकामना हो वो इसके पास माथा झुका जाओ, उसकी मनोकामना पूरी कर। सभी मनोकामनाएं पूरी। ये जो जल रही है कितने सालों से जल रही है? ये 17 साल हो गए साहब। 17 सालों से निरंतर जो निरंतर। अच्छा, पूजा अर्चना जैसे सुबह शाम आरती का क्या? शाम को 5:30, सुबह 8 बजे। भैरू बाबा की जो प्रसादी बनाई जाती है वो 125 क्विंटल चूरमे की बनाई जाती है और जो मुठिया तैयार की जाती है वो इस प्रकार थ्रेशर पे पीसी जाती है, जो आप वीडियो में सामने देख रहे हैं। जो भी ग्रामीण और श्रद्धालु लगकर एक साथ और एकजुट होकर कार्य करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मुठिया बनाई गई है वो थ्रेशर के माध्यम से एक तरीके से पीसी जा रही है और जो 30 जनवरी के लिए जो तैयारियाँ की गई है वो इस तरीके से ग्रामीण एकजुट होकर और भैरू बाबा यानी कि छापा वाली भैरू बाबा की जो 30 जनवरी को मेला लगेगा, लक्ष्य मेला जो आयोजित होता है, उसको लेकर तैयारियां जारी हैं। राजस्थान प्रांत के कोटपुतली उपखंड क्षेत्र में कुआड़ा स्थित छापा वाले भैरू जी का जो ऐतिहासिक और जो आस्था का प्रतीक है वो हम हमारे साथ बैठे पंच पटेलों और श्रद्धालुओं से जानेंगे। मेरा नाम जयराम है साहब। छापा वाले भैरू जी का क्या इतिहास रहा है और क्या आस्था का प्रतीक? ये छापाड़ा का भैरू बाबा का स्थान है ना, ये बाबा बहुत तत्काल है, पूरा करता है साहब। मनोकामना जो आदमी इच्छा करके आता है वो इच्छा उनकी पूरी करता है। पहली बहुत समय पहली 934 में ये भैरू बाबा को काशी जी से काल भैरू के नाम से वहाँ से ला करके थरपा गया था। यहाँ वो बैसाख सुदी नवमी एतवार को ला करके थरपा गया था। बड़ा बेटा की बलि दे करके सोनगरा पोसवाड़ ये भैरू जी की स्थापना की थी। उसके बाद में भैरू बाबा की आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है। जो भी भैरू बाबा की आस्था लेकर के आए उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। हम इसी कारण से भैरू बाबा के सभी सेवक लगे हुए हैं इस बाबा के। तो जो मेला वगैरह लगता है वो किस तरीके? हाँ, मेला ये लगता है जो 12वां भंडारा चल रहा है। ये मेला का 12 भंडारा के मायने खूब काफ़ी से काफ़ी जनता आ रही है। करीबन 2 लाख आदमी आम सेंडे साहब यात्री। और ये अचंबा की बात और बाबा की देखो आस्था की बात तो ये है कि इतना सामान बनाते हैं जो 4 घंटों के अंदर भुग जाता है। तो वो बाबा की करामात है। ये बाबा जो कुछ कर रहा है जो वो ही कर रहा है यहाँ। तो अब की बार और भी ज़्यादा जनता आने की हमारे आशा है। 3 हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्पों की वर्षा भी होगी यहाँ पर। और ये सामान बन रहा है बाबा की प्रसादी, जन जन की प्रसादी है। ये एक आदमी की प्रसादी नहीं है, ये जन जन की प्रसादी है साहब। अगर एक आदमी कोई दे करके प्रसादी बना रहा है, सर्व समाज की पंचायत बैठ करके ये राय ली गई साहब। जो प्रसादी तैयार की जा रही है वो किस तरीके से, कितने दिनों पहले तैयारी? ये प्रसादी साहब 10 दिन से लगे हुए हैं हम प्रसादी बनाने के लिए। 10 दिन के अंदर तैयार होगी ये प्रसादी। तो प्रसादी तैयार करने में जो सामग्री लगती है वो किस तरीके से, कैसे क्या जुटाते हैं? वो सामग्री लगती है जो तो साहब आम जनता आम आदमी देता है। इसमें कोई 1 रुपया देता है, कोई लाख देता है, कोई 5 लाख देता है। उसी तरीके से कोई सामान भी दे रही है, कोई दाल दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई सूजी दे रहा है, कोई खांड दे रहा है, कोई काजू दे रहा है, कोई खोपरा दे रहा है। उसी तरीके से सबका सब शामिल के मायने ये प्रसादी बनती है बाबा की और शामिल में भुगताई जाती है। बाबा का जो छापा वाला भैरू जी बोला जाता है ये किस तरीके से, कैसे क्या इतिहास रहा है इसका? इतिहास साहब या बहुत समय पहले को दे छापा के मायने या लाकर थरपी जब तो छापाड़ो बोल वाला लगा साहब ये तो इन्हें पहाड़ के मायने थरपी हो गई हो। छापा के मायने पहाड़ का बगल के मायने थरपी हो गो, जैसे छापाड़ो भैरू बाबू नाव निकाले गए सही को न, या तो काल भैरू काशी जी से ले आए हुए उसे साहब। ये जो पास में जो खेजड़ी का वृक्ष लगा, ये जो यहाँ का जो ये भैरू बाबा को ला करके थरकता था सोनगरा पोसवाड़ ने, उसी की लड़की पद्मा पोसवाड़ थी जो बगड़ा होता में सवाई बहुत सबसे बड़ा था। उसकी साथ में शादी हुई थी 934 में बसंत पंचमी की शादी थी। ये तो पद्मा नाम था इसका। इसकी माता का नाम रमा था, वो तातीजा की थी और सोनगापुर पोसवाड़ की ये बेटी थी। और जाति वक्त फेरों के अंदर इन्होंने वरदान दे करके गया था, मेरे जो ये थाम
गड्या हुआ है, इसको उपाड़ियो मत, इसके एक जड़ आएगी, उसका जड़ का नीचे होकर जो बांझ स्त्री निकलेगी, कोई भी जाति से कोई भी हो चाहे उसके संतान हो जाएगी। लेकिन पोसवाड़ा की गुजरा में पोसवाड़ गोतका की जाई ब्याई की यह बातचीत को लगेगी। सूखता हुआ बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। वो कार्य साहब अभी भी चल रही है, वैसे के वैसे ही चल रही है। इसी भाषा में बोलूँ मैं, अब यह जो साधु माता से, उस साधु माता भी वही सवाई बोझ निभाई गई थी, और यह पद्मा पोसवाड़ से यह भी वही ने एक निभाई गई थी। कोई जाति समाज का बारे में पुष्कर जी के ऊपर मीटिंग करके ने, और धूड़ा खटाना की बेटी थी या जो साधु थी जो मारवा की, उसको जातवार कर दिया था। तो जातवाद करने से ये उसका भाईला था सोनगरा पोसवाड़, इन्हें कहा कि मैं आपको जात में मिला दूंगा। तो वो फिर पंचायत जिगरी पुष्कर जी के ऊपर, तो इन्होंने कुछ लड़सारियों की लड़साड़ने से कोई कह दिया आदमी खड़ा होकर के, बोले अगर ये पोसवाड़ है गुजर है तो आप साहब पोसवाड़ साहब आप भी लड़की दे सकते होगे, इनको गुजरों में मिलाते हो बगड़ाओ तुमको। तो उसी वक्त रुपया काट करके टीका का दे दिया था इस पद्मा का आपकी बेटी का। तो ये था छापावाली भैरू जी का जो इतिहास रहा है, उसके बारे में हमने जाना। तो एक बार सभी श्रद्धालु भैरू जी का जोर से जयकारा लगा। जो प्रसादी तैयार की जाती है उसमें उक्त सामग्रियाँ क्या क्या यूज की जाती हैं वो बताएंगे हमारे साथ जुड़े आप। जो इस भैरव बाबा के विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं को दी जाने वाली प्रसादी है, उसमें जो 135 क्विंटल आटा, 70 क्विंटल सूजी, 60 क्विंटल खांड, 8 क्विंटल खोपरा, 10 क्विंटल किशमिश, 10 क्विंटल बादाम टुकड़ी, 10 क्विंटल काजू टुकड़ी और 15 क्विंटल देसी घी आदि सबको मिक्स करके थ्रेसर से इस बाटी को पिसाई करके और जेसीबी से मिला करके और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग ट्रॉलियों में माल को तैयार करके पैक करके तिरपाल रस्से कर उनको यथास्थान पर लेडीज प्रांगण में लेडीज़ों के लिए और जेंट्स प्रांगण में जेंट्सों के लिए अलग अलग व्यवस्था सुनियोजित तरीके से की जाती है। और इस बाबा का ये 12वां विशाल भंडारा है। आज तक इसकी भैरव बाबा की इतनी असीम अनुकंपा रही है कि यहाँ कोई भी राजनीतिक मंच नहीं बना है। सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, बल्कि ये एक आल राजस्थान में कुहाड़ा में भैरव बाबा के स्थान के ऊपर ये सामाजिक समरसता के मंच के रूप में, प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस गांव बस्ती को और इस बाबा को और इस जगदम्बा भवानी को कि इनके आशीर्वाद से हम रात दिन मेहनत करके 15 दिन से पूरा गांव बस्ती हर समाज इसकी सेवा में लगा रहता है और हम इसको नए ऊंचे आयाम पर ले जा रहे हैं। धीरे धीरे राजस्थान का ऐतिहासिक मेलों में हमने इस भैरव बाबा के इस इतिहास को और यहाँ की हर जन जन की प्रिय मातृशक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग पंच पटेलों के आशीर्वाद से हमने राजस्थान के इतिहास में कुहाड़ा नाम की सेवा भावी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।